जम्मू कश्मीर सरकार ने खेलों के बढ़ावों के लिए बहुत से कार्यक्रम किए हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल हो या डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, तरह तरह की प्रतियोगिताएं यहां पर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में एक समय था जब बीपीएड सीपीएड करने के लिए अधिकांश बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर जाते थे। फिर उसके बाद जब वापस आते थे तो स्कूलों में उस समय बहुत सी ज्यादा वेकेंट पोस्टें होती थी फिजिकल एजुकेशन टीचर की। अधिकांश बच्चों को नौकरी भी मिल गई, लेकिन 2014 के बाद कोई भी फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती नहीं हुआ। आज कितने साल हो गए, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस पे भर्ती नहीं हुई। हालांकि गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी 2019 में, जिसमें रहबरे खेल रहबरे तालीम की तर्ज पर REK रहबरे खेल के तहत कुछ नियुक्तियां हुई। जो लड़के उस समय बीपीएड सीपीएड करके आए थे बिना रिटर्न एग्जाम के, उन्हें उस योजना के तहत लाया गया। सैलरी नामात्र थी, लेकिन एक उनको भरोसा था कि हम जॉब कर रहे हैं तो परमानेंट भी होंगे। जैसे रहबरे तालीम में जो लोग लगे थे वो बाद में परमानेंट टीचर भी बन गए। तो रहबरे खेल योजना भी सरकार की इसी तरह से थी। उस समय जो खेल मंत्री थे अंसारी साहब, उन्होंने ये योजना लाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो लोग बाहर से एजुकेशन में डिग्रियां करके आए थे फिजिकल एजुकेशन में, उनकी नियुक्तियां हुई, वो बिना एग्जाम के थी। लेकिन 7 साल हो गए, उनको भी परमानेंट करना है। इस बारे में जो खेल मंत्री हैं सतीश शर्मा, उन्होंने नवंबर और दिसंबर महीने में एक ऑर्डर भी निकाला था कि प्रायोरिटी पे ये लोग जो हैं वो भर्ती होंगे। उस लेटर के बाद अब विवाद बन गया है। विवाद ये है कि लगभग 40,000 के करीब वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर और जम्मू में तमाम बीपीएड कॉलेजों से या बाहर से ग्रेजुएशन की डिग्री करके लौटे हैं। उनको भी इंतजार है कि कब फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्टें खुलें। जो वैकेंसियां वेकेंट हैं वो लगभग 1200 से 1500 के बीच बताई जा रही हैं, और उनको उम्मीद थी कि वो लगेंगे। लेकिन अब सरकार की योजना के तहत अगर सभी रहबरे तालीम, रहबरे खेल जो टीचर लगे थे फिजिकल एजुकेशन, उनको बतौर फिजिकल एजुकेशन टीचर अगर परमानेंट कर देते हैं, उस पोस्ट पर ला देते हैं, तो ये सारी की सारी पोस्टें फिल हो जाएंगी। और जो लोग इतने सालों से 2014 से बीपीएड एमपीएड करके घर बैठे हुए हैं, वो ओवर एज भी हो गए होंगे मैक्सिमम, और कुछ लोग जो हैं जो इंतजार में हैं, उनको भी एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसे लेकर कश्मीर के भीतर, जम्मू के भीतर जितने भी युवा हैं वो सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा दिया है कि पहले उनको प्राथमिकता मिले जो 2014 से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, ये एक लंबी लिस्ट है जिसमें लगभग 40,000 के करीब युवा जो हैं वो इस समय इस इंतजार में हैं कि उन्हें फिजिकल एजुकेशन टीचर लगाया जाए। बेरोजगारी की दर आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में किस आलम पर है। यहां पर रोजगार को लेकर तरह तरह के वादे तो होते हैं, स्टार्टअप्स की बातें भी होती हैं, लेकिन जो डिग्री होल्डर्स हैं वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के भीतर बाहर से पढ़ के आए हैं या जम्मू कश्मीर से जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्रियां की हैं, उनकी पहली चॉइस जो होती है कि वो उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए तो घर का खर्चा पूरा और घर का और अपना फ्यूचर भी उसमें बन जाएगा। मैक्सिमम बच्चों की यही सोच थी। उसी के तहत एक समय था जब 1984, 1985, उस समय जितने भी यहाँ पर लोग 10वीं पास करते थे वो सीपीएड के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, तमाम अन्य स्टेट्स में चले जाते थे, वहां से सीपीएड करते थे। उसके बाद कुछ लोग बीपीएड कर लेते थे, फिर कुछ लोग एमपीएड भी करते थे, बहुत से लोगों ने पीएचडी भी की है। नौकरियां कुछ लोगों को सरकारी मिल गई, उस समय वैकेंसी बहुत ज्यादा ही, लेकिन कुछ लोग जो थे वो आर्मी स्कूल्स में, पैरामिलिट्री स्कूलों में या फिर प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता उनका समय निकलता गया। कुछ लोग परमानेंट भी हो गए। उस समय जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर करते थे उनके लिए भी एक प्रावधान था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होते गए। लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर जो ग्रेजुएट थे वो अब इस समय इसलिए किल्लत चिल्ला रहे हैं, वो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी जो पोस्टें हैं उनको जो एडजस्ट करना था, आप उनकी जगह पे रहबरे खेल को करोगे जो बिना एग्जाम देकर उस समय ऐसे ही तरीके पर जो रहबरे
तालीम के हिसाब से लगे थे, उन्होंने कोई रिटर्न एग्जाम नहीं दिया था। वो चाहते हैं कि अब वो जो कोई भी पोस्ट हो जिसके ऊपर आपको परमानेंट करना, वो कहते हैं हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारे पास मोहम्मद शफाकत मीर, मोहम्मद तसीब, विजय सिंह और अनुराग शर्मा, ये तमाम लोगों से हमने बात की है जो पुराने ग्रेजुएट हैं। कहते हैं उन लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं है जो रहबरे खेल के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट पोस्टें हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की, उसके लिए रिटर्न एग्जाम हो ताकि हम उस रिटर्न एग्जाम में बैठें, फिर जो मेरिट बने जो भी उसमें लग जाता है उसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि जो इतने सालों से 7 साल से रहबरे खेल के तहत काम कर रहे थे वो कहां जाएंगे। सरकार का आदेश है कि पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी, लेकिन साथ ही 2014 से जो लोग इंतजार कर रहे हैं ग्रेजुएशन की डिग्रियां करके, बीपीएड करके, एमपीएड करके, पीएचडी इन एजुकेशन करके, फिजिकल एजुकेशन में जिन्होंने पीएचडी कर रखी हो, वो कह रहे हैं कि हम ओवर एज होने की कगार पर हैं, हम कहां जाएंगे। हमारे बारे में भी सरकार सोचे। हम अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट्स वो है जिन्होंने बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, एमफिल इन फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन, नेट सेट बहुत सी डिग्रियां करके हम यहाँ पर अपनी गुहार लगाने आए आज। एक्चुअल में क्या हुआ, अभी सतीश शर्मा जी जो हमारे सपोर्ट्स मिनिस्टर है, उसने कुछ दिन पहले 21 नवंबर को एक ऑर्डर पास किया, उसके हेड से पास हुआ। उसमें इसने मेंशन किया कि हम जो है रहबरी खेल टीचर्स है उनको जो है हम परमानेंट करने जा रहे हैं, जिसके मावज में उनको जो है ना एज फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट पे वो इन करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट है 2023 में 2024 में कंटिन्यूअसली फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स वो क्या है अपने सर्विस रूल जो है पेश करती है, जो वो लागू करते हैं, ठीक है। उसमें ये मेंशन करती है कि कौन सा पोस्ट कैसे फिल हो जाएगा, कौन सा पोस्ट प्रमोशन के बेस पे है, कौन सा पोस्ट जो है 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जैसे कि हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन मास्टर की, उस पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट लिखा है कि जो फिजिकल एजुकेशन मास्टर है वो 100% बाय प्रमोशन फ्रॉम कैटेगरी 3 एंड द कैटेगरी 3 इज फिजिकल एजुकेशन टीचर। वही सेम जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर का मेंशन किया हुआ है, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर में लिखा है कि जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर का है वो 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो वहां पर कोई प्रमोशन बेस्ड नहीं है। हम इसलिए अपनी गौहर लगाने आए, अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो हाउ सतीश शर्मा ने ये ऑर्डर पास किया कि जो 1200 पोस्ट हमारी मार्च तक वैकेंट होने जा रही है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, उस पर हम रहबरे खेल वालों को जो है इन करेंगे। इंतजार कर रहे जो युवा हैं उनकी एक और भी दलील है। वो कहते हैं कि जो भर्ती रूल था, जिस भर्ती के तहत जो रूल जो था उस समय जो रहबरे खेल का था, उसके तहत कहीं पर भी जो ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया था कि आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर ही लगाया जाएगा, क्योंकि भर्ती के जो रूल हैं उसके आधार पर अगर सरकार काम करती है तो जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीपीएड कर चुके हैं, जो पीएचडी हैं, जो फिर एमपीएड कर चुके हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन देखना यह होगा कि अब इसके ऊपर सरकार क्या सोचती है। साथियों, इसके ऊपर विवाद भी है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जो आरई के हैं, जो रहबरे खेल लगे हुए हैं, उनको भी उम्मीदें सरकार पर हैं कि 7 साल हमने गुजार दिए हैं, एक मिनिमम सैलरी पे इंतजार में हैं कि कब हम परमानेंट होंगे। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि पहले हमको प्राथमिकता मिले, क्योंकि भर्ती रूल के विरुद्ध है ये सब। और साथ ही इसका रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ था, रिटर्न एग्जाम करवाया जाए, उसके बाद भर्ती की जाए। तो साथियों, सवाल ये है कि आप रहबरे खेल को प्राथमिकता देंगे, उनका हक भी बनता है, क्योंकि 7 साल बहुत लंबा समय होता है कि आप एक मिनिमम सैलरी पे स्कूलों में काम कर रहे हैं। आपकी भी प्रायोरिटी है, लेकिन साथ साथ उनकी भी प्रायोरिटी है जिन्होंने इतने लंबे सालों का इंतजार किया है बीपीएड करने के बाद, कि अब जाकर जो 1300-1500 के बीच में पोस्टें खाली भरने की योजना सरकार बना रही है, तो उनको भी वहां पर एडजस्ट किया जाए। अब ये देखना होगा कि वहां पर कोर्ट से क्या फैसला आता है, कोर्ट क्या कहती है। हालांकि नोटिस डिपार्टमेंट को सर्व किया गया है, उसका जवाब भी अभी उन्होंने देना है, लेकिन सरकार इसके ऊपर क्या संज्ञान लेती है उसका इंतजार रहेगा। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि दोनों जो पार्टियां हैं, एक तो जो 7 साल से मिनिमम सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान ना हो, और जो लंबा इंतजार कर रहे हैं 2014 से बीपीएड या एमपीएड या पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन करके, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिल जाए। धन्यवाद।